बैक टू मसला क्या है नाजरीन। अब हम आपकी बात कराते हैं इंतजामिया से और पूछने की कोशिश करते हैं कि यहाँ बच्चे किस हाल में रह रहे हैं, क्या खुश हैं या नहीं, वालिदैन से राब्ता हो सकता है या नहीं, जो बच्चे भाग के आ गए हैं उनके वालिदैन से राब्ता करने की कोशिश की या नहीं। यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के इंचार्ज मंसूर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम मंसूर साहब। मंसूर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि यहाँ बच्चे पहुँचते किस तरीके से? देखिए, बच्चे जो गुमशुदा हो जाते हैं ना, वो ज़्यादातर अक्सरियत जो है वो थानों की मार्फत से, पुलिस की मार्फत से आती है हमारे पास। ऐसी कोई चीज़ हुई, कभी कोई बच्चा आया उसने बोला कि हमें मारा गया, पुलिस ने मार के हमें यहाँ भेजा? नहीं, ऐसा कोई केस नहीं आया हमारे सामने। और वालिदैन जो खुद से यहाँ छोड़ जाते हैं, क्या ऐसे भी वालिदैन होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं। क्या क्या वजूहात हो सकती हैं? वजूहात यही है कि आजकल जो महंगाई का दौर है, बच्चों की अफोर्डिंग नहीं कर पाते हैं, ना बच्चों को तालीम दे पाते हैं। कुछ घरेलू मसले मसाइल उनके अपने भी होते हैं। कुछ ऐसा भी होता है कि बच्चे ने इम्तिहान दिया, इम्तिहान में फेल हो गया बच्चा, फिर घर पे आया तो वालिदैन ने उसके ऊपर थोड़ा सा मारपीट किया। बच्चे के वालिदैन तो यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ जाए, सही कोशिश यही होती है, लेकिन अब वो बच्चे का ध्यान ये होता है कि मैं भाग जाऊं यहाँ से, ये मुझे मारते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे, यहाँ झूला भी बाहर लगा हुआ है यहीं इसी सेंटर के बाहर, यहाँ बच्चे छोड़ के जाते हैं लोग? जी बिल्कुल आते हैं, लेकिन अब पहले जो आते थे वो ज़्यादा तादाद में आते थे, अब बहुत कम हो गई है। सही, आपका क्या ख्याल है, ये क्यों तादाद कम हुई होगी? क्या लोगों ने बेरारवी छोड़ दी है, या फिर लोगों ने अपने बच्चों को यहाँ ईदी को ट्रस्ट ना करते हुए छोड़ दिया है, या फिर कोई और वजूहात हो सकती है? नहीं, ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब हमारे माशरे में शऊर आ गया है, लोगों की समझ में आ गई है बातें, तो अब ये चीज़ें बहुत कम हो गई हैं। ठीक है, ऐसा कभी होता है कि बच्चा कोई बात ना मान रहा हो तो यहाँ मार धाड़ की जाए? कभी कुछ ऐसा हुआ? नहीं, मारते तो नहीं है, खैर डांट देते हैं, बच्चे को समझा देते हैं कि बेटा ऐसा नहीं करो, क्योंकि यहाँ पे देखा आपने कितने सारे बच्चे मौजूद हैं। बच्चे घर के भी जो बच्चे होते हैं वो भी बहन भाइयों के साथ लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी ये चीज़ होती है, लेकिन उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया जाता है। अगर हम भी उनके साथ तशद्दुद करेंगे या मारेंगे तो वो फिर यहाँ से भी भागने की कोशिश करेंगे। ऐसा कभी हुआ कि कोई भागने की कोशिश की हो? क्योंकि पिछले साल हमने एक वाक़या सुना था कि ईदी सेंटर से भागने की किसी बच्चों ने कोशिश की थी और 2 बच्चे फिर अपने वालिदैन से जाके मिले भी थे, वो भाग गए थे इधर से। ऐसा कभी कुछ हुआ? नहीं, यहाँ पे तो अभी तक ऐसा कोई चीज़ नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पे हमारी कोशिश यही होती है कि बच्चे को ना ज़्यादा तशद्दुद वगैरह या कोई चीज़ ऐसी ना की जाए कि बच्चा जो घर में उसके साथ परेशानी थी वही परेशानियाँ यहाँ पे होंगी, तो फिर वो जाहिर सी बात है यहाँ से भी भागेगा। ठीक है, इनके ये खाना कपड़ा ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? वहाँ दूसरे ईदी सेंटर से, मेन सेंटर से आती हैं, या यहीं लोग दे जाते हैं? लोग किस तरीके से डोनेट करते हैं? देखिए, यहाँ पे भी लोग दे के जाते हैं, यहाँ पे भी दे के जाते हैं। बाकी ये है कि सारा इंतज़ाम ईदी साहब की तरफ से होता है, सारी परचेजिंग बाहर से भी की जाती है, तो इस चीज़ की परेशानी नहीं होती। बाकी कोई ऐसे बच्चे आते हैं जो बाहर के ममालिक में चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हों, उसकी जद में आए हों? कोई ऐसे बच्चे आते हैं जो कि बैरून मुल्क भेज दिए गए हों, वापस पाकिस्तान ला के फिर ईदी होम्स में छोड़ दिए गए? नहीं, ये काफ़ी अरसे पहले जो एक सिस्टम था, वो ऊँट की रेसों में जो बच्चे शामिल किए जाते थे, वो कुछ बच्चे थे यहाँ पे, लेकिन अब वो अपने विरसा तक के पहुँच गए, अपने वालिदैन तक के पहुँच गए। ठीक है, अभी यहाँ भी कई बच्चे, हमने उनसे बात की, उनका ये कहना था कि वालिदैन से मिलना चाहते हैं, वालिदैन का फ़ोन नंबर है, घर का पता है। क्या ईदी सेंटर ये कोशिश करता है कि उनको अपने वालिदैन तक पहुँचाया जा सके? और अगर करता है तो कुछ बच्चे शिकायत कर रहे हैं कि हमें वालिदैन की घर जाना है, के पास जाना है, फ़ोन नंबर पता है, वो क्यों शिकायत कर रही है? नहीं, फ़ोन नंबर जो हमें दिए जाते हैं ना, तो फ़ोन नंबर पे हम पहले रब्ता करने की कोशिश करते हैं। जब रब्ता नहीं हो पाता है, अब जैसे बच्चे बाहर के होते हैं, आउट सिटी के होते हैं, तो उनको ईदी बस के ज़रिए से घर पहुँचाया जाता है। सही। और अगर नहीं होता रब्ता या बच्चा जो हमें एड्रेस बताता है ना, उसके ऊपर हम ईमेल वगैरह भी करते हैं, और क्या बोलते हैं, डाक के ज़रिए से भी हम भिजवाया जाता है, लेकिन बास टाइम एड्रेस गलत होता है, बच्चे रिटर्न वापसी आते हैं। सही। इसी तरीके से कराची का भी यही सिस्टम है, जो बच्चे कराची से गुम हो जाते हैं तो उनको भी उनके एड्रेसों पे पहुंचाया जाता है। हर संडे के रोज़ हमारी गाड़ी लगाई जाती है कि चलो 4-6 बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, उनको लेके आके उनके इलाकों में पहुंचाया जाता है, फिर वो आगे की निशानदेही बताते हैं। अब उस एड्रेस पे घर वाले मिल जाते हैं तो उनके हैंड ओवर कर दिया जाता है बच्चा। ठीक है मंसूर साहब, अगर बच्चे यहाँ बड़े हो जाते हैं, जिस तरह कईयों की ज़िंदगी पूरी ईदी सेंटर में ही गुजर जाती है, उनकी पूरी ज़िंदगी पैदाइश से लेके बड़े होते तक ईदी सेंटर में ही गुजरती है, यहाँ जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वो कहाँ लेके जाए जाएंगे? देखिए, यहाँ से बच्चे, अभी छोटे बच्चे, इनकी कोशिश यही है कि तालीम इनकी करवाई जाए। सही। ठीक है ना। अगर ये बच्चे जिन बच्चों के जहन कामों की तरफ है, तो फिर उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है सुराब गोट पे। सुराब गोट पे हमारे पास बहुत सारे सिस्टम है, बहुत सारी काम हो रहे हैं,
تو ان میں بچوں کو فیلڈ میں ڈال دیا جاتا ہے کہ تاکہ بچہ کوئی ہنر ہی سیکھ لے. جب ہنر سیکھ لیتا ہے, اور ایسے بھی بچے یہاں پہ موجود ہیں جنہوں نے ہنر سیکھا اور آج وہ ادارے کی خدمت کر رہے ہیں. کھانے کا کیا ہوتا ہے؟ پراپر صفائی ستھرائی کا خیال رکھا جاتا ہے؟ یہاں بنتا ہے یا باہر سے آتا ہے؟ نہیں, کھانا یہی بنتا ہے. کھانا یہی بنتا ہے. کہاں بنتا ہے؟ کہاں ہے کچن؟ کچن آگے ہے. کچن کا دورہ کر سکتے ہیں ہم؟ دکھا دیجئے پھر. آئیے ناظرین, آپ کو کچن کی طرف لے کے چلتے ہیں, لیکن کچن میں جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی بریک.